जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानकारी लेकर आया हूँ मैं कि सवारी आती है, पूर्णतः होश रहता है और आपको सब पता रहता है। हम ही बोल रहे हैं या सवारी बोल रही है कि आपके साथ हो रहा है, आपको इस चीज़ में सारी जानकारी होती है, तो उस समय आप दुविधा में होते हैं कि क्या हमारे ऊपर सवारी है या हम ही है, या कोई भूत प्रेत तो नहीं है। और सवारी आकर के कुछ वचन भी करती है, तो कुछ सत्य होते हैं और कुछ असत्य होते हैं। उसका क्या रीज़न होता है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि कुछ मेरे शिष्यों ने भी मुझसे यही प्रश्न पूछा था कि बच्चे मुझे कमेंट भी किया है, मैसेज भी किया है कि बाबा हमारे सवारी के जो वचन है सत्य नहीं हो रहे हैं और सवारी के जो वचन है वो सत्य कराइए। ठीक है, क्या सवारी के वचन सत्य नहीं होते, क्या कारण है, और क्या हमारी सवारी के समय हमें पता रहता है कि हम हैं, हम ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं रहता है उसके ऊपर। तो इन्हीं सभी चीज़ों का क्या कारण है, किस कारण से ऐसा होता है। कई बार इन चीज़ों के बीच में ऐसा भी होता है कि सवारी आ रही है तो कई बार वचन सत्य होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। तो कुछ ही वचन सत्य होते हैं, बाकी सब झूठे होते हैं। तो जिसके ऊपर सवारी आती है उसके मन में भी ये विचार चलने लगता है, परिवार में भी वह ये विचार चलने लगता है, क्या ये सचमुच सवारी माँ की ही है या किसी भूत प्रेत की। तो इन चीज़ों की दुविधाओं को दूर करने के लिए वो पूछते हैं कि भगत या तांत्रिक के पास में, और वहाँ जाकर वो कुछ झाड़ फूक कराते हैं। ठीक है, अब तांत्रिक भगत जो जानते हैं कि आपके ऊपर क्या है क्या नहीं है, तो वो अपनी कुछ विद्याओं के द्वारा आपके उस सवारी को उतार लेते हैं और आप उस समय नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वो ना कभी सत्य वचन होने वाले सवारी आती है, ना कभी झूठे वचन होने वाली सवारी आती है, और वो भगत उस आंतरिक अपनी विद्याओं से, उस शक्ति से वचन लेकर के अपनी चीज़ों में उसको इस्तेमाल करने लगता है। फिर आपके पास ये ऊर्जा हमेशा के लिए चली जाती है। तो ये गलतियां अधिकतर बच्चे दोहराते हैं और इन चीज़ों को आप ना कीजिए। तो ऐसे ही कुछ जानकारी के बारे में आज हम यहाँ विस्तार से बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जब भी हमारे ऊपर सवारी आ रही है तो उस सवारी का कुछ % जब हिस्सा हमारे अंदर आता है, पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ विस्तार में बता दूं कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि स्वयं कोई भी देवी देवता, चाहे वो माँ काली हो या माँ दुर्गा हो या माँ बगलामुखी हो या फिर बालाजी महाराज से लेकर के कोई भी शक्ति हो, वह स्वयं किसी व्यक्ति के शरीर पर नहीं आती है। अगर आती है तो उनकी योगनियाँ, उनके दूत, उनके गण, उनके सेवक हमारे शरीर पर आते हैं, लेकिन वो आते ही उन्हीं की इजाज़त से है, उन्हीं की परमिशन से आते हैं। तो हम उनको माँ के शब्द से ही पुकारते हैं, हम उनको माँ काली का ही नाम देते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो योगिनी है या कोई और तत्व है, हम वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। हम उसको सिर्फ माँ काली के नाम से ही जानते हैं। तो माँ काली का हम उनको नाम देंगे। और अब अगली चीज़, जैसे आपके ऊपर सवारी आ रही है, शुरुआती दौर में जब किसी के ऊपर सवारी आती है तो कभी भी सवारी पूरी तरीके से पहली बार में नहीं आती है, क्योंकि आपका जो शरीर है ये इस लायक नहीं है कि आप एकदम से किसी भी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सके। तो कुछ % करके सवारी हमारे अंदर आती है। जब शुरू में आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको उस समय पूरी तरीके से होश रहता है। एक चीज़ बताइए, कोई भी नॉर्मल चीज़ है, आपने कोई भी सिस्टम रखा अपने पास में, उसमें एक ही चीज़ दोनों तरफ चल रही है।
ठीक है, मानकर चलिए आपने कोई टेप रिकॉर्डर रख लिया या कोई स्पीकर चला रहे हैं या फिर कोई मोबाइल फ़ोन में आप कोई धुन चला रहे हैं, तो आप एक इस तरफ और एक इस तरफ दोनों तरफ लगा लेंगे। अब दोनों में आप एक ही प्रकार की धुन लगा करके उसके साथ चलाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ महसूस नहीं होगी कि किस चीज़ से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, किसकी आवाज़ कौन सी है और किसकी आवाज़ कौन सी है। वो दोनों आवाज़ मिक्स हो जाती है तो आप नहीं पहचान सकते कि ये कौन सी आवाज़ है। तो इसी प्रकार से सवारी की आवाज़ होती है। जो हमारे अंदर सवारी होती है, जब शुरुआती दौर में जब सवारी आती है तो 100 में से 80 पर हमें होश रहता है और 20% ही हमारी सवारी हमारे शरीर पर आती है। तो उस समय हमको ये लगता है कि ये जो भी हम ये कर रहे हैं या हमारी ही सारी चीज़ें हैं, हमें ही अपने दिमाग, क्योंकि हमारे दिमाग उस समय पूरी तरीके से कार्य कर रहा होता है तो हमको सब चीज़ों का ज्ञात रहता है। लेकिन एक जो अंदर से धीमी आवाज़ आ रही है और जो हमारे मुख से शब्द निकल रहे हैं, तो हमको हमारे दिमाग काम कर रहा है उस स्थान पर, हमें ये लगता है कि ये हमारे ही शब्द है। तो उस जगह पर हम अपने आप में भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो सवारी होती है लेकिन 20% सवारी होती है और उसके कुछ तत्व हमारे आगे आते हैं। और अब ये सवारी प्रबलता में कैसे जाती है, ये आप ही के ऊपर है। आप जितनी अच्छी पूजा भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जितना इस सवारी कहते हैं ना कि सवारी के तत्व को मैं कई बार बोलता हूँ कि तत्व को मजबूत करिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, तब ये कार्य आगे संपन्न होंगे। तो ऊर्जा मतलब यही है कि आपके अंदर 20% तो तत्व तो आ गया है। इस 20% तत्व को 100% में कैसे बदलना है, आपको निरंतर अपने पूजा भक्ति करके, अपना जप करके, जितना ज़्यादा आपने पूजा भक्ति में समय देंगे, जितना मंत्र की ऊर्जा उस शक्ति को देंगे, उतनी ही वो प्रबल होगी। तो वो 20 से 40 50 ऐसे बराबर होगी। लेकिन जब ये सवारी बराबर स्तर पे आ जाती है, 50-50% आपके ऊपर सवारी हो जाती है, तो जिस समय आपके अंदर कोई ऊर्जा आ रही है, उस समय आपकी जो 50% ऊर्जा और 50% आप है, तो उस समय क्या होता है कि आप अभियंत्रित हो जाते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई होश नहीं रहता और आपका माइंड जो है एक जगह पर स्टॉप हो जाता है। तो वो जो माइंड चल रहा है वो ऊर्जा का चल रहा है और आपका माइंड स्टॉप है। आप देख रहे हैं सब कुछ, आपको पता चल रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, उसका आपको कोई ज्ञात नहीं रहता है। तो वो 50-50% ऊर्जा जब आपके अंदर आती है तो उस समय होता है। लेकिन उस लेवल को पहुंचने तक आपको निरंतर जप, मंत्र जाप, आराधना करनी पड़ती है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, तब ऐसा होगा। और ये चीज़ कोई गुरु नहीं करेगा, गुरु सिर्फ आपको ज्ञान देगा और आपको ये ऊर्जा स्वयं ही बढ़ानी है। जितना आप इनकी मंत्र जप से ऊर्जा बढ़ाएंगे, उतनी ही इनकी जो पर्सन होती है ऊर्जा की, वो बढ़ेगी शरीर में। तब आपके साथ में ये सत्य वचन पर चलेंगे और शुरुआती दौर में कोई भी सवारी आकर आपको पूरे वचन नहीं करेगी, क्योंकि एक बार में सवारी आई, सारे वचन कर गई, आपके कार्य पर कर गई, तो फिर हमको भी अहंकार और घमंड हो जाता है, तो वो सवारी की भी कदर कम हो जाती है। तो शुरुआत में भी सवारी आकर के कुछ समय के लिए आपको, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं जो उनको मान रहे, पूछ रहे, इन सब की परख करती है, इनको थोड़े थोड़े संकेत देते हुए, इनकी परख, इनकी पहचान में आगे बढ़ते हुए, तो तब ये चीज़ें पूर्ण तरीके से कार्य करती है। और ऐसे आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, जिनके भी ऊपर शुरुआती दौर में सवारियाँ आती है तो उनके साथ ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो वचन आपके हैं, सवारी के नहीं है, वो सवारी के वचन है, लेकिन 20% सवारी है, उसमें 80% आप खुद है, तो आपको पूर्णता होश रहती है। तो कई बार बच्चे कहते हैं ना कि सवारी वचन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये वचन हमारे ही है, तो वो अपने उस ऊर्जा को रोक कर रखते हैं। तो जो रोक कर रखते हैं उनकी ऊर्जा कभी भी बाहर नहीं आती है। तो इसी कारण से ये समस्या आप लोगों के सामने आती है। तो उस ऊर्जा को बाहर आने दीजिए और उस ऊर्जा को प्रबल करिए।
प्रबल कीजिए और मंत्र जप से, अपनी आराधना से, पूजा भक्ति से और उसको और प्रसन्न करके वो ऊर्जा प्राप्त कीजिए। तब आपका 50% लेवल बनेगा, तो आपको उस दौरे में होश की जो है ना स्थिति नहीं रहेगी। जिस समय होश की स्थिति नहीं रहने वाली ऊर्जा आ जाती है ना, तो उस समय आपको ऐसा लगता है जब सवारी चढ़ती है तो वो आपके इतने हिस्से से जब सवारी चढ़ेगी तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप पीछे जा रहे हैं, आप घूमते जा रहे एक स्वप्न की अवस्था में पहुंच रहे हैं और एक गहरी निंद्रा में जाते जाते उसमें आप एक सपना सा देखने लगते हैं। और जब आप उस सवारी का जाने का वक्त होता है तो आप उसी पोजीशन में फिर से वापस आते हैं और पहले आप क्लॉकवाइज जाते हैं, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए बाहर आते हैं। तो सवारी अपने शरीर से बाहर आ जाती है, ऊर्जा जो होती है, और हमें अपने उसी पूर्ण होश में आ जाते हैं और इस प्रकार से वह 50% का लेवल आपके साथ चलता है। तो इसी प्रकार से सवारी का तत्व चलता है और ये सवारी की ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।